हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C का 1 से लेकर 4 नंबर तक सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 1 का एक्सरसाइज 3C का 4 का 3 नंबर से, ठीक है। और अगर आप लोग को पिछला वीडियो देखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि क्लास 10 द्विघात समीकरण बाय एटीएम क्लासेस, तो आप लोग को वो सर्च बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल में भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4 का 3 हम लोग एक्सरसाइज 3C का 4 का 3 नंबर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लगातार धन पूर्णांक है। तो 2 लगातार धन पूर्णांक, तो पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? पहला धन पूर्णांक x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा धन पूर्णांक हो जाएगा x + 1। चूंकि धन पूर्णांक मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा। तो अगर एक धन पूर्णांक हम लोग लेते हैं 4, तो अगला क्या होगा? 5। अगर लेंगे पहला 10, दूसरा होगा 11। अगर पहला लेंगे 102, तो अगला होगा 103। तो उसी तरह से अगर हम लोग एक लेंगे x, तो अगला उससे जस्ट एक ज़्यादा बड़ा होगा x + 1। फिर क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो लगातार धन पूर्णांक है इनका गुणनफल x × x + 1 = 5402 है, ठीक है। 5402, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को x² + x, और इसको लेते आएंगे हम लोग लेफ्ट साइड में 5402 = 0। तो यहाँ से हम लोग सेधाचार का नियम लगा लेंगे। तो x बराबर मिल जाएगा हम लोग को -b की जगह पर 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4a, और c की जगह पर है हम लोग का 5402 विथ निगेटिव साइन डिवाइड बाय 2a, ठीक है। a का मान है 1, तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस आपका, और इसको 4 से गुना कर लेंगे तो 4 दूनी हो गया 8, और 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21, ठीक है, बाय 2 = -1 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल रहा होगा 216.09 डिवाइड बाय 2। अब 216.09 को हम लोग निकालेंगे तो ये किसके किसके बीच में पहले इसका हम लोग पेयर बना लेंगे, 2 को छोड़ करके पेयर बनाएंगे तो 216 बच गया। अब 216 जो है वो 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। चूँकि 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225। तो इन दोनों के बीच में है आपका 216, तो इसका स्क्वायर भी जो होगा इन दोनों के जस्ट बीच में होगा। और लास्ट में चूंकि 9 है तो यूनिट प्लेस क्या होगा? तो यूनिट प्लेस इसका या तो 7 होगा या तो 3 होगा, ठीक है, या तो 3 होगा या 7 हो सकता है। तो 216 यहाँ पर आ गया, तो स्टार्टिंग यहाँ तो 14 होगा 14। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि 3 होगा या 7 होगा। तो 1 या तो 143 होगा या 147 होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 143 × 143 और 147 × 147, तो मेरे ख्याल से 147 से आ जाएगा, क्योंकि 147 150 से 3 कम है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और लास्ट में इसके 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 147 रूट से निकल जाएगा। अगर 143 करते तो ये क्या है, 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, तो लास्ट में यहाँ पर 49 होना चाहिए था, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये 147 होगा। इस तरह से आप लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट बड़ा बड़ा नंबर का, ठीक है। इसका ट्रिक का वीडियो मैंने बनाया है किस तरह से स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से बड़ा बड़ा संख्या को बिना मल्टीप्लाई किए हुए किस तरह से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 3-4 सेकेंड में। तो ये आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, देयरफॉर एक बार ऐड कर लेंगे, तो -1 प्लस 147/2, तो यहाँ से मिल जाएगा 146/2 = 73। एक वैल्यू x का हम लोग को मिल गया 73, और दूसरा वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो -1 -147 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -148/2, तो 74 विथ निगेटिव साइन। अब चूंकि हम लोग को जो निकालना है, क्वेश्चन में गिवन था कि धन पूर्णांक निकालना है, ठीक है। और यहाँ जो आया है -74, ये धन पूर्णांक है नहीं, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 73। यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि इसके बाद लोग लिखेंगे चूँकि x बराबर -74 एक
एक धन पूर्णांक नहीं है, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, तो 73। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया 73। तो अगला क्या हो जाएगा, उससे जस्ट एक ज़्यादा, तो 74, एक जोड़ देंगे 73 में। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 12 को दो ऐसे भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योग 74 हो जाए। ठीक है, तो 12 को हम लोग को बांटना है दो भाग में। तो कल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो कल भी हम लोग क्या बनाए थे, 12 को दो भाग में बांटे थे, जिसमें से कि एक भाग था x, तो दूसरा भाग क्या आया था 12 माइनस एक्स। तो उसी तरह से आज भी हम लोग 12 को दो भाग में बांटेंगे। तो माना कि पहला भाग मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। टोटल में से क्या करते हैं, उस भाग को हम लोग माइनस कर देते हैं। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उनके वर्गों का योगफल 74 है। अब इनका वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर 2, और 12 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 74। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स का स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पर ब्रेक होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको भी याद रखना है। a पहला जो है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरा जो है उसका स्क्वायर करते हैं, और माइनस साइन के साथ 2 गुना पहला गुना दूसरा। वही काम यहाँ पे करेंगे, पहला का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144, फिर प्लस दूसरा का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस साइन के साथ पहला गुना दूसरा का 2 गुना, तो 2 और 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, और x बराबर 74। अब सबको हम लोग लेते आएंगे लेफ्ट साइड में, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 24x हो गया, और ये 144 माइनस 74 बराबर 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x, माइनस कर लेंगे तो 0, और 7 14 बराबर 0। एक स्टेप हम लोग और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, या तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं आपको सिद्धाचार्य का नियम, या यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले पूरे से, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 35 बराबर 0। इम्प्लाय ये 2 को भेज देंगे हम लोग डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 35 बराबर 0/2 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग सिद्धाचार्य का नियम लगा लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, आप सिद्धाचार्य का नियम लगा के, जैसे यहाँ पर सिद्धाचार्य का नियम लगाएंगे तो x का मान कुछ आएगा, जो भी आएगा वो पहला भाग आएगा। ठीक है, और दूसरा भाग क्या होगा, उसको 12 में से माइनस कर लेना है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है दो संख्याएं निकाले जिनका अंतर 3 है और उनके वर्गों का योग 117 है। तो इस बार अंतर कितना है, तो 3 है। तो पहला संख्या अगर मान ले हम, पहला संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, अंतर 3 का मतलब क्या हुआ, अगर एक संख्या 6 है दूसरा संख्या क्या होगा 9 होगा, अगर एक संख्या 10 है दूसरा संख्या क्या होगा 13 होगा, या हो सकता है दूसरा संख्या 7 भी हो। मतलब कि 3 या तो 3 कम होगा या तो 3 ज़्यादा होगा। अगर एक संख्या 20 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, या तो 17 हो सकता है, और या आपका हो सकता है 23। ठीक, तो उसी तरह से अगर पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या जो है या तो हम लोग मान सकते हैं x+3 या मान सकते हैं x-3, दोनों में से किसी से भी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हम लोग x+3 लेके चलते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, तो पहला का वर्ग और दूसरा का वर्ग, और दोनों के वर्गों का योग जो है वो है आपका 117। ठीक है, तो इसका आप लोग हम लोग फिर से ब्रेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला था। अगर ये यहाँ पर प्लस रहता है तो सिंपली यहाँ क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर 2ab, तो 2 तिया 6, और x बराबर 117। इम्प्लाय x और x हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 6x, और 117 आएगा इधर, 9 में से माइनस हो जाएगा, 117 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 108 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं फिर से, तो x स्क्वायर प्लस 3x
-54 बराबर 0। यहाँ से 2 फिर भेज दिए हम लोग इस साइड में, 2 कॉमन लेके, ठीक है, जो कि 0 मिल जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। यहाँ पर से सीधा 4 का नियम लगा लेना है और आंसर आप लोग का आ जाएगा। उसके यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, x का मान जो भी आएगा यहाँ पर पुट करेंगे और फिर यहाँ पर उसमें 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का संख्या आ जाएगा। फिर 7वां नंबर है कि 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो वे विषम संख्याएं क्या हैं। तो इस बार जो दिया हुआ है 2 विषम संख्याएं, ठीक है। तो विषम संख्या का अंतर कितना होता है, मान लेते हैं पहला विषम संख्या ये है x, तो अगला क्या होगा इसका, दूसरा विषम संख्या हो जाएगा x+2। क्यों हो जाएगा x+2, जैसे कि एक विषम संख्या हम लोग मानते हैं 3, तो अगला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, उससे जस्ट 2 ज़्यादा। अगर एक विषम संख्या हम लोग मानते हैं 7, तो अगला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, हमेशा 2 का अंतर रहेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग और इसके वर्ग का योग कितना है, तो ये है आपका 290, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लिया, जैसे यहाँ पर करते आए हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। साथ में एक और क्वेश्चन है, ये था पहला और दूसरा क्वेश्चन। 7 का 2 में कह रहा है 2 लगातार धन पूर्णांक, इस बार 2 लगातार धन पूर्णांक है। तो पहला को हम लोग मान लेंगे फर्स्ट नंबर को x, और सेकेंड नंबर को मान लेंगे, चूँकि लगातार धन पूर्णांक है तो इसके बीच में एक एक अंतर होता है, चूँकि 4, 5, 6, 7 इस तरह से ये रहता है। तो अगला हो जाएगा x+1। और इस पर दिया हुआ है कि 2 लगातार धन पूर्णांक के वर्गों का योग 221 है, तो इसका फिर से वर्ग कर लेंगे और उसका योग करके ये आ जाएगा 221। इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर सीधा 4 का नियम लगा देंगे तो x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर लेंगे तो दोनों संख्या हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक आप उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर का रहा है कि 3 के लगातार गुणजों का योग। गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे कि 3 का गुणज, इसका मतलब हुआ 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15 इसी तरह से। तो ये लगातार गुणज के बीच में आपको दिख रहा होगा कि हर एक के बीच में 3 का अंतर आ रहा है। तो अगर मान लेंगे कि 3 का जो है पहला गुणज जो है, ठीक है, जो भी पहला आएगा वो अगर मान लेते हैं x हो, ठीक है, जिनका योग जो है 180 है, उन दोनों में से पहला, यानी कि पहला, तो उन दोनों में से जो पहला गुणज है वो x है या पहला संख्या मान लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, इससे जस्ट 3 ज़्यादा, चूँकि हमेशा अगर एक पहला 9 लेंगे तो दूसरा 12 मिलेगा, 3 ज़्यादा ही मिलेगा, तो x+3। और इनका दिया हुआ है गुणनफल 180, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² + 3x - 180 बराबर 0 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर सीधा 4 का नियम लगा लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -b + -b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, -4ac, तो 4 × a का मतलब 1 है और c का मतलब कितना है 180, तो 18 चौके 72, 720 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय 2a, तो -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 729, और 729 किसका स्क्वायर है, तो ये 729 स्क्वायर होता है 27 का, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से मिलेगा -3 प्लस माइनस। अब एक बार क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो x बराबर -3 प्लस 27/2 एक होगा, और दूसरा क्या मिलेगा, x बराबर -3 - 27/2, ठीक है, एक बार यहाँ पर प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 24/2, तो इसका आधा कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को -30/2, तो मिल जाएगा -15। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है 3 का लगातार गुणजों का योग, तो x का मान हम लोग जो लेके चलेंगे ये पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, ठीक, तो x का मान अगर 12 होगा पहला, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे जस्ट 3 आगे, 12 + 3 बराबर 15, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 लगातार धनात्मक सम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 100 है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लगातार धनात्मक भी है
और साथ में सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 8, 10, मतलब हमेशा इनके बीच में क्या होता है, तो 2 2 का अंतर होता है। तो अगर हम लोग पहला संख्या मान लेंगे, पहला संख्या को मान लेंगे x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इससे जस्ट 2 ज़्यादा हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनके वर्गों का योग जो है, तो इनके वर्गों का योगफल 100 है, बराबर 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हम लोग को x²। इसको फिर से a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b², मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2ab, तो 2 गुना 2 गुना x, तो मिलेगा 4x बराबर 100। तो x² और x² मिलके हो गया 2x², फिर यहाँ से प्लस 4x, और ये 100 जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 4 में से सब 100 घटेगा तो आ जाएगा 96, वो भी निगेटिव साइन के साथ, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा x² + 2x - 48 बराबर 0। तो x² + 2x - 48 बराबर 0। यहाँ पर से 2 आ जाएगा डिवाइड में, जो कि मिल जाएगा हम लोग को 0। तो इसको फिर से हम लोग सिद्धाचार का नियम से सॉल्व कर लेंगे, तो x का मान हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जो x का धनात्मक वैल्यू होगा, जो पॉजिटिव मान होगा, उसी को हम लोग को x जगह पर रखना है, और उसका जस्ट अगला दूसरा संख्या होगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू अगर कोई आता है तो वहाँ पर नहीं पुट करना है। ठीक, तो 9 नंबर तक इस वीडियो में हो गया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और आप सीखते रहिए।